नारी का इतना सम्मान कहीं नहीं है। ये बात सही है कि गलत है? जय जय संत भगवान की। तो सबसे बड़ा सम्मान नारी का सनातन में, इसलिए कहता हूं कि पति यदि, स्वामी जी की जय, चरणों में दास का कोटि कोटि दंडवत प्रणाम विराजे, श्री चरणों में दास का नमन। तो प्रिय भक्तों, स्त्री हमारे यहां यदि पति भगवान है, पति नारायण है, तो पत्नी भी नारायणी है। नारायण और नारायणी, सब बोलो नारायणी, बोलो नारायणी। तो भैया अब बताओ आपकी पत्नी कौन है? नारायणी। कौन है? जितना स्थान आपका है उतना ही स्थान पत्नी का है। इसलिए पत्नी परमेश्वर माने तो आप भी परमेश्वरी मानिएगा। हाँ मैया, बिन परमेश्वर सोना मंदिर, बिंदिया बिना लीलार सोना, पति बिना संसार। पति के बिना संसार अधूरा है, इसलिए पति की सेवा कीजिएगा। पति ही ब्रह्मा, पति ही विष्णु, पति नरबदाधार। जिस नारी ने पति को पाया, उसकी नैया पार सोना, पति बिना संसार। पति कैसा भी हो, क्या होता है? शादी के पहले देख लो कि अंधा है कि लंगड़ा है कि गोरा है कि काला है। शादी के बाद तो जैसा है, मेरा पति तो मेरा देवता है, मेरा पति मेरा। चुटकी भर सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो घोचू बाबू। चुटकी भर सिंदूर की कीमत सब लोग नहीं जानते। इसलिए पति ही ब्रह्मा, पति ही विष्णु, पति नर्मदाधार। नर्मदा गंगा, नर्मदा नर्मदा की धार, गंगा की धार। पति ही ब्रह्मा, पति ही विष्णु, पति है गंगाधार। जिस नारी ने पति को पाया, उसकी नैया पार सोना, पति बिना संसार। अच्छा एक बात बताओ मैया कि आप स्त्रियों के कितने व्रत होते हैं? मैया, ओ प्यारी मैया, आप कितने व्रत करती हो? हाँ 4, 3 तीज। कौन कौन सा व्रत होता है स्त्रियों का? चलो बताओ, स्त्रियों का सबसे बड़ा व्रत कौन सा होता है? कौन सा? तीज। तीज गुजिया खाने मिलती है? सबसे बड़ा व्रत कौन सा? छठ पूजा। छठ पूजा तो है ही सबसे बड़ा। कौन? करवा चौथ। ये मैया कह रही हैं, ये मैया कह रही हैं करवा चौथ, ये मैया कह रही है तीज। मैया आप क्या कह रही हो? महाशिवरात्रि। हाँ मैया, मैया जा रही हो? जाओ टाटा, कल जल्दी आना। कल जल्दी आना, कल कथा 1 बजे से शुरू हो जाएगी, जल्दी आना। सुनो मेरी माँ, मैया
लाल मैया, ओ जाते जाते ये तो बता जा, सबसे बड़ा व्रत होता है क्या? मैया नहीं बता रही है। सबसे बड़ा व्रत, एक पतिव्रत रहे जगत में, सब व्रत हैं बेकार। सबसे बड़ा व्रत होता है मेरी माँ पातिव्रत। जो नारी पतिव्रता है वो सबसे बड़ी व्रत वाली नारी है। कौन सा व्रत? पतिव्रता। स्त्री को क्या होना चाहिए? जोर से, पतिव्रता। स्त्री का एक ही व्रत होता है, पतिव्रता, दूसरा कोई व्रत। एक पतिव्रत रहे जगत में, सब व्रत हैं बेकार। बिन पतिव्रत के नारी का तो जीवन है बेकार। सोना माता अनुसुईया ने कौन सा व्रत किया? माता अनुसुईया पतिव्रता हैं। कौन सा व्रत किया? अच्छा बताओ, पतिव्रता स्त्री किसे कहते हैं? चश्मा वाली मैया, ये चश्मा वाली मैया, पतिव्रता किसे कहते हैं? मैया आप बताओ, मेरी माँ टोकनी सिर पे रखी हो, बताओ पतिव्रता नारी किसे कहते हैं? कौन? हाँ? मैया, ओ लाल मैया, बताओ पतिव्रता किसे कहते हैं? पीछे वाली मैया सुनो, जो नारी अपने पति के सिवा सपने में भी पराये पुरुष के बारे में ना सोचे, वो नारी पतिव्रता कहलाती है। जो अपने पति के सिवा पराये पुरुष के बारे में सपने में भी ना सोचे, वो क्या है? पतिव्रता। तो आप सब पतिव्रता नारियों को मेरा बारंबार प्रणाम है। आप पतिव्रता होंगी ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। और पुरुष भी पत्नीव्रता होना चाहिए। पुरुष कैसा हो? कैसा हो? पत्नीव्रता। चलो भैया बताओ, पत्नीव्रता पुरुष किसे कहते हैं? ये भैया बताएंगे। हो गई शादी आपकी? हो गई? नहीं कर लो। कितना मांग रहे हो आप लोग शादी में? 1 करोड़। ये भैया तुम्हारी हो गई शादी? अब बताओ, पतिव्रता नारी, पत्नीव्रता पुरुष किसे कहते हैं? तो तुम सोचते तो नहीं हो? तो तुम तो गाना गा रहे थे, सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है। नहीं, ये आदमी लोग गाना गा रहे हैं, सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा। ऐसे गाना गाओगे तो पत्नीव्रता ना बन पाओगे। हमारा सनातन कितना अच्छा है। पत्नी के सिवा कोई और पुरुष नहीं, कोई पत्नी के सिवा कोई और स्त्री नहीं, और पुरुष एक अपने पति के सिवा कोई दूसरा। जहां एक की बात हो वहीं प्रेम है, वहीं रिश्ते हैं, वहीं सब कुछ है। तो पुरुष भी पत्नीव्रता हो और स्त्री भी पतिव्रता हो। रिश्तों के लिए एक भजन सुनाऊं, कहो तो सुनाऊं? सब लोग सुनना, खड़े मत होना, ये सुनने वाला भजन है। अच्छा भैया एक बात बताओ, मैया जब आप, मैया बूढ़ी मैया है कोई यहां पे? सबसे बूढ़ी मैया, मैया आपकी बहू है? चलो बूढ़े आदमी से बात। बूढ़े पुरुष, जब एक बूढ़ा बाप मरने लगता है तो वो अपने बेटों से क्या कहता है? जब बूढ़ी माँ मरने लगती है तो वो अपनी बहू से क्या कहती है? अच्छा मैया एक बात बताओ, जब आपके मरने का टाइम आएगा तब आप अपने पति से क्या कहोगी आखिरी के समय?
मानो कि यमराज जी आ गए, यमराज जी बोल रहे हैं चलो, आप बोल रही हो 1 मिनट दे दो, जरा पति से कुछ कह दूं, तो आप आखिरी में अपने पति से क्या कहना चाहोगी? आप नहीं सोचा? आप अपने बहू से क्या कहना चाहोगी? क्यों भैया, आप आखिरी के 1 मिनट बचे हो और बेटे से कुछ कहना हो तो बेटे से क्या कहना चाहोगे? जरा ध्यान से सुनना, ये आखिरी 1 मिनट का भजन है। ओ भक्तो स्वर्गा से आयो है संदेश, बुलावो आग्यो राम को। जब बुलावा आएगा मेरा और आपका, तब आप लोग कहोगे कि हे यमराज जी 1 मिनट जरा दे दो, बात कर लूं। तो कौन किससे कितने मिनट मांगता है और मांग कर उस मिनट का क्या करेगा, जरा सुनिएगा भजन के द्वारा शांति से। ओ भक्तो स्वर्गा से आयो है संदेश, बुलावो आग्यो राम को। भक्तो स्वर्गा से आयो है संदेश, बुलावो आग्यो राम को। भक्तो स्वर्गा से आयो है संदेश, बुलावो आग्यो राम को। भक्तो स्वर्गा से आयो है संदेश, बुलावो आग्यो राम को। बुलावो आग्यो राम को, बुलावो आग्यो राम को। भक्तो स्वर्गा से आयो है संदेश, बुलावो आग्यो राम को। भक्तो स्वर्गा से आयो है संदेश, बुलावो आग्यो राम को। यमराज जी आए एक बूढ़े पिता के पास, पिता से कहा चलो बाबूजी, हो गया समय आपका पूरा, चलो। बूढ़ा आदमी यमराज जी से बोले, यमराज जी 1 मिनट का टाइम दो, मेरे 2 बेटे हैं, मैं 2 बेटों से कुछ कहना चाहता हूँ। आप लोग भी अपने बेटों से क्या कहना चाहते हैं, जीते जी कह लो, क्योंकि आखिरी का जब 1 मिनट रह जाएगा तब तो कुछ कह भी नहीं पाओगे। एक बाप बोला, 1 मिनट की मोहलत दे दो, हे यमराज जी 1 मिनट, 1 मिनट की मोहलत दे दो, करूं बेटा से बात। 1 मिनट की मोहलत दे दो, करूं बेटा से बात। एक बाप कह रहा है कि यमराज जी हमें 1 मिनट दे दो, हम अपने बेटे से कुछ कहेंगे। तो क्या बोला बाप? यमराज जी से बोला बूढ़ा बाप, जरा सोचिएगा कि आप जब मर रहे होंगे 1 मिनट बचेगा तो आप भी यमराज से कहेंगे कि जरा 1 मिनट, लेकिन क्या बताऊं, 1 मिनट चलो मिल भी जाए तो आप क्या करोगे? 1 मिनट की मोहलत दे दो, करूं बेटा से बात। अब बाप बोला, भाई भाई प्रेम से रहना, ए बेटा भाई भाई। आज सबसे ज्यादा लड़ाई कौन कर रहा है? कोर्ट कचहरियों में सबसे ज्यादा केस किसके हैं? भाई भाई के। जो भाई कभी एक साथ सोया करते थे, एक थाली पर खाया करते थे, एक कपड़े को अदल बदल के पहना करते थे, आज वो भाई एक दूसरे के दुश्मन हो गए। कितना तरक्की कर गए आप लोग, क्यों? तरक्की के लिए तालियां हो। जो भाई कभी प्यारा था आज वो भाई दुश्मन हो गया। क्या तरक्की की है लोगों ने, वाह। अच्छा ये बताओ, भाई से लड़ना सही है? आप कितने भाइयों का झगड़ा विवाद चल रहा है, जरा मुझे बताओ। अरे भाई है, प्यार से निपटा लो, घर की बातें घर पे रहने दो, कोर्ट कचहरी ना जाने दो। दुनिया हंसती है कि देखो लड़ रहे हैं भाई भाई, दुनिया तो आपको लड़ाना ही चाहती है। तुम संगठित होते ना, यदि हम सारे सनातनी संगठित होते तो ये देश गुलाम ना होता।
आज तुम भाई भाई भी संगठित होते ना, तुम्हारे जीवन में खुशहाली ज्यादा होती। बाप बोला भाई 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 प्रेम से रहना, जाना है सबको उसके पास। बुलावो आज्ञो राम को, भाई भाई प्रेम से रहना, जाना है सबको उसके पास। बुलावो आज्ञो राम को। भाई भाई प्रेम से रहो, लड़ाई झगड़ा ना करो। जब बड़ा भाई मरेगा तो छोटा भाई मरने पे जाएगा कि नहीं? क्यों? जब आपका भाई मरेगा तब आप जाओगे ना। जब भाई मर जाएगा तब जाओगे, और जब जिंदा है तो नहीं जा रहे हो। तो आपकी जरूरत मरने के बाद थोड़ी थी। अरे भाई की जरूरत तो जीते जी होती है। वो क्या भाई कि भाई का जिंदा में साथ ना दिया। हमारी अर्थी उठाने मत आना, क्योंकि अर्थी उठाने वालों की कमी ना होगी। हम जिंदा हैं तब साथ देना जीते जी। मरने के बाद अर्थी उठाने वालों की और आग लगाने वालों की कमी नहीं है, साथ देने वालों की कमी। भाई केवल अर्थी उठाने वाला ना हो, भाई ऐसा हो जो जीते जी अपने बड़े या छोटे भाई का क्या दे? साथ दे। हाँ, 1 मिनट की मोहलत दे दो, करूं बहू से बात। एक सास मरने लगी, बहू से कहती है बहू रुक जाओ। सास मरने लगी, यमराज जी से कहा यमराज जी जरा रुको, मैं अपनी बहू से कुछ कहूंगी। यमराज जी बोले कह लो। अब सास अपनी बहू से कह रही है हे यमराज 1 मिनट की मोहलत दे दो, करूं बहू से बात। मैं तुम्हारो धर्म निभा दी, मैंने तो मेरा धर्म निभा दिया, बांध के रखियो ये परिवार। बुलावो आज्ञो राम को, मैं तुम्हारो धर्म निभा दी, बांध के रखियो ये परिवार। बुलावो आज्ञो राम को। सास बोली बहू हम तो जा रही हैं, अब ये परिवार को तुम्हें बनाए रखना है। देवरानी जिठानी लड़ती, आपके घरों में यहाँ रक्सौल की देवरानी जिठानियों का क्या हाल है? लड़ती हो कि नहीं? क्यों मैया? मैया ओ जिठानी मैया, लड़ती हो अपनी देवरानी से? जिठानी से लड़ती हो? सही खाओ माँ कसम के नहीं लड़ती हो। मैं तो खुद जिठानी हूं, तो देवरानी को सताती होगी। चल बर्तन धुल, चल काम कर, चल ये कर, मैं बड़ी हूं। देवरानी जेठानी को प्यार से रहना चाहिए, बहन की तरह। यदि हर देवरानी जेठानी प्यार से रहने लग गई तो आपका घर घर ना रहेगा, स्वर्ग हो जाएगा। जहां सुमति तहां संपत्ति नाना। जिस घर में लोग प्यार से रहते हैं ना, वो घर घर नहीं रह जाता, स्वर्ग हो जाता। क्यों मैया? एक क्या हुआ, रक्सौल में एक घर में कुछ संत आए। आप में से किसी का घर था, संत आ गए तो संतों ने कहा मैया दरवाजा खोलो। मैया ने दरवाजा खोला तो उनमें से एक संत बोला कि मैं धन हूं। मैं कौन हूं? धन। दूसरा बोला मैं शांति हूं। तीसरा बोला कि मैं पद प्रतिष्ठा हूं। और चौथा बोला मैं प्रेम हूं। मैं कौन हूं?
मैं प्रेम हूं। अब मैया से कहा कि इन चारों में किसी एक को आप अंदर ले सकती हो। धन को लेना है, शांति को लेना है, पद प्रतिष्ठा को लेना है या प्रेम को लेना है। तो अब चारों में एक को लेना होगा। तो वो मैया कन्फ्यूज हो गई, बोली महाराज मैं अपने ससुर से पूछ के आती हूँ, क्यों तुम चारों में कोई एक ही आएगा? तो बताओ आप लोग किसे लेना पसंद करोगे? पैसा, शांति, पद प्रतिष्ठा? क्या? सबने मीटिंग की। किसी ने कहा धन ले लो, धन तो जरूरी है, कर्जा चुक जाएगा। किसी ने कहा कि शांति ले लो, किसी ने कहा कि पद ले लो, बड़ा पद, प्रधानमंत्री बन जाते हैं, चलो। पर एक छोटी बहू बोली कि देखो पद तो, प्रतिष्ठा और शांति ये तो आ ही जाएंगे। यदि हमारे जीवन में प्रेम होगा तो शांति अपने आप होगी। अब शांति ले लो पर प्रेम हो ही ना, तो शांति भी भाग जाएगी। इसलिए ऐसा करते हैं कि हम शांति नहीं प्रेम को लेते हैं। अब गई वो बाहर, कहा कि हम आप में से प्रेम को लेना चाहती हैं। और जैसे ही प्रेम को लेना चाहा तो वो तीन और अंदर आ गए। बोले आप तो कहते थे कि एक आऊंगा। उन्होंने कहा कि तुम कोई और चुनती तो एक ही अंदर आता, पर तुमने प्रेम चुना तो शांति भी अंदर आएगी, धन भी अंदर आएगा, प्रतिष्ठा भी आएगी। तो जहां प्रेम है वहां सब कुछ है। इसलिए कहता हूं परिवार में प्रेम चाहिए, रिश्तों में देवरानी जेठानी का, भाई भाई का। आज बेटा अपनी माँ से प्यार करता तो कोई बेटा अपनी माँ को वृद्धाश्रम क्यों छोड़ता? प्रेम की बहुत कमी हो गई है। स्त्रियां प्रेम अब अपनी सास से कम करने लग गई हैं। सासों से प्रेम होता तो आप बहुओं के होते कोई सास वृद्धाश्रम क्यों जाती? हाँ, तो क्या चुनोगे? 1 मिनट की मोहलत दे दो, करूं 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 पति से बात। एक पत्नी मरने लग गई, पति से यमराज जी से कहा यमराज जी 1 मिनट दो, पति से कुछ कहूंगी। करवा चौथ का दिन था, पत्नी करवा चौथ कर रही थी, चंद्रमा का इंतजार था, चंद्रमा तो नहीं आए, यमराज आए, चलो। पत्नी बोली 1 मिनट पति से कहूंगी। मैया जब आप 1 मिनट बचेगा और पति से कुछ कहने का मौका मिलेगा तो क्या कहोगी? मैया पति से क्या कहोगी? क्या कहोगी? 10 ब्याह कर लेना है। मैया क्या कहोगी अपने पति से? मैया आप तो चल पड़ी कहने पति को, क्या कहोगी? ले। ए प्यारी मैया आप अपने पति से क्या कहोगी? गुलाबी मैया, अरे मैया तुम ऐसे शर्मा रही हैं जैसे हम जेठ हों। बताओ क्या कहोगे अपने पति? मैया ओ लाल पीली हरी गुलाबी मैया जा रही हो, टाटा, कल जल्दी आना, जाओ, रोटी इंतजार कर रही है आपका, खाओ पियो सो।